Hello, good evening. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening, ma'am. कैसे हो आप सर? दिख रही हूँ मैं? Hello. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, Anupama, Yashpal, Chandel. Okay, so Bhuvaneshwari. Good evening. Sylvia, good evening. Meenakshi, good evening. Chavi, good evening. Harshita, good evening. Dikshit, बेटा पहली बार आए हो क्या? कुमार, खुशी डोगरा. Okay. खुशी डोगरा. गुड इवनिंग. दीक्षित जो है बेटा पहली बार आए हो. पूनम हेलो बेटा, गुड इवनिंग. इवनिंग. देन वी हैव कौन? हेलो पलक, हेलो बबीता, हेलो सत्या, हेलो अंशु चौधरी. ओके. रमेश चंद रोज पंगा. कहाँ पंगा किया आपने? गुड इवनिंग बेटा, क्या नाम है आपका? ओके, गुड इवनिंग रीनाक्षी, कनिका हेलो, ऐश्वर्या हेलो, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग दीक्षित मैम, मैं तमन्ना हूँ. ओके मैम, मैं ऋतिका हूँ. ठीक है. गुड इवनिंग शैलजा, गुड इवनिंग कशिश, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग अदिति. कैसे हो आप? इको तो नहीं आ रही ना क्लास में? मतलब मैं जब बोल रही हूँ तो? No, ma'am. ओके. नो मैम. गुड इवनिंग ईशा, गुड इवनिंग अंशु. कशिश को तो मैंने हेल्प कर दिया है. सो के आ रहे हो क्या सारे? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, ठीक है. ओके, तो पढ़ा कुछ या नहीं? मैम आवाज बहुत कम आ रही है. ओहो, ईयरफोन्स नहीं लगाए मैंने, सॉरी. गुड इवनिंग महक, कैसे हो आप? मैम आवाज कम आ रही है. हाँ, कर रही हूँ. हेलो बबीता, गुड इवनिंग. साक्षी, आई एम वेरी फाइन मैम. सोना कैसा? सुनो कैसा कल पेपर है? हाँ हाँ बिल्कुल सुनूंगी मैं. श्री, गुड इवनिंग बेटा. ओके. हेलो पायल, गुड इवनिंग. कैसे आ रहे हो सारे? जल्दी जल्दी आओ भाग भाग के. हेलो गुड इवनिंग मैम. हेलो गुड इवनिंग सिमरन, कैसे हैं आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ, बढ़िया. खुशी, गुड इवनिंग बेटा. ओके, तो फिर चलो शुरू करते हैं. अरे वाह, क्या बात है. सिमरन राही, काफी अच्छे से किया बेटा ने. बहुत मेहनत करके लिखी है. गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच. ऐसा टेक्स्ट आता है क्या चैट के थ्रू? Yes, ma'am. काफी टैलेंटेड हो यार. चलो ठीक है. ओके. ओके, कैसा रहा टेस्ट पहले ये बताओ मुझे. मैम अच्छा हुआ. मैम अच्छा हुआ. मैम अच्छा. वाह यार. अच्छा मतलब कितना अच्छा? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का था ना मेरे ख्याल से? मैम Yes, ma'am. Yes, केमिस्ट्री का. ma'am. दोनों अच्छा हुआ. मैम only chemistry का था. आपका सिर्फ फिजिक्स का था? मैम केमिस्ट्री मैम का फिजिक्स. केमिस्ट्री का था. हिस्ट्री. आम, मुझे आवाज नहीं आई. मैम केमिस्ट्री का ही था बस. Yes, अच्छा, सिर्फ ma'am. आप लोगों का केमिस्ट्री का था? यस मैम. ओके. तो वो दूसरी टीम का होगा. ठीक है. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग, कैसे हो आप? कैसे हो भाई बहन? गायब हो जाते बात करते करते. ठीक है. तो बाकी सबका कैसा हुआ? मैम अच्छा हुआ. मैम अच्छा हुआ. क्या बात है, क्या बात है. ठीक है, बहुत बढ़िया. और कैसा रहा फिर आप लोगों का संडे? मैम अच्छा रहा. आपका कैसा रहा? मेरा भी अच्छा गया. बढ़िया था. सोई मैं बहुत अच्छे से.
ओके साक्षी, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा। मीनाक्षी, हाँ बेटा पूछ लिया मैंने पेपर कैसा था। आपका पेपर कैसा गया मीनाक्षी? कुमारी, गुड इवनिंग। मैम बड़ा अच्छा गया। नाइस। त्रिशा, गुड इवनिंग मैम। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। यस मैम, किस मिस्ट्री था? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आकृति मैम। एंड हो गया था एकदम मेरा टेस्ट नेटवर्क इशू की वजह से। अच्छा मैम, जोर से बोलो थोड़ा। ओके ठीक है। सल्विया, अच्छा हुआ मैम। गुड इवनिंग, अच्छा हुआ। ओके मैम, आवाज कम आ रही है। अच्छा ठीक है। 30 क्वेश्चन आए थे और 21 ठीक हो गया। ओके नाइस मैम। आपने बोला था कि आप टाइम टेबल बताओगे। यस ठीक है, तो शुरू करें। अब बहुत ज्यादा हो गया बेटा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में आए और चले गए अटेंडेंस के लिए। तो अटेंडेंस वाला सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि आप कितनी देर आ रहे हो, कितनी देर बैठ रहे हो, कितना सुन रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, सबका ट्रैक बन रहा है इस पे। चाहते हो कि दिखाऊं? हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये यस तो यो मैम। ये जो यस मैम कर रहे हैं उनको मैं सिर्फ वर्बली बताऊंगी क्योंकि ऐसे मैं दिखा नहीं सकती। तो मैं बता देती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। क्योंकि 3 बच्चे ऐसे थे जो 4 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए आए हैं। भाई तुम लोग अगर ऐसे आना चाहते हो तो कोई बात नहीं यार, आराम से बैठो। मैम को नहीं चाहिए, मैम ने थोड़ी नेट क्लियर करनी है। मैम कर चुके, मैम ने कर ली अपनी जिंदगी पूरी जो करना था उनको। जो बच्चे ऐसे आते हैं प्लीज, अगर आपको आना है पूरी क्लास बैठो पढ़ो। अटेंडेंस वाला सीन नहीं है यहाँ पे। नुकसान किसका हो रहा है, मेरा या आपका? मैम हमारा। आपका हो रहा है ना। B12 बैच है ना ये। यस मैं मैम। रैंडमली मैं रैंडमली एक बच्चे का नाम ले रही हूँ और मैं बता देती हूँ कि वो बच्चा कितनी देर क्लास में था। ठीक है। अब उस दिन क्लास में थे बच्चे 63। ठीक है। तो अपनी क्लास में अभी, अच्छा अभी कोई पहले ये मुझे बताओ कि अभी ओके, सोनम चंडेल है, अभी है सोनम चंडेल? यस मैम। ओके, सोनम चंडेल ने लगाया है 1 hour 3 minutes 32 seconds। गुड जॉब बेटा, वेरी नाइस। तो अगर सोनम का मेरे पास, मैंने पूरा बता दिया ना, 1 hour 3 minutes 32 seconds, वैसे ही मेरे पास और बच्चों का है। मैं कम बच्चों का नहीं बताऊंगी, क्यों? फिर वो बुरा मान जाएंगे। ठीक है। तो जो आया है यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया है, बहुत बढ़िया। प्लीज बच्चों, अगर आपको क्लास नहीं लगाना तो मुझे पहले ही बता दो। ठीक है, कि हाँ मैम नहीं हो पा रहा है, ऐसा है, ऐसा है, कुछ भी है, जो भी है पहले ही बता दो। कोई चक्कर नहीं है, नुकसान मेरा नहीं है, आपका है। ओके। मैम को ना फायदा है, मैम को ना नुकसान है। आपका ही फायदा है, आपका ही नुकसान है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा वाला कुछ सीन करना है प्लीज कृपया करके एंजॉय करें। नेट क्यों का बर्बाद करना फालतू में। ठीक है, चलो। ओके, तो टाइम टेबल से स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल का मैंने, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। तो यार मैंने इसे स्पेसिफिक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि काफियों के टाइमिंग्स चेंज थे, बट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि मतलब आप लोग कैसा अपना बना सकते हो। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो 3:30 आते हैं। म्यूट कर लो सारे। कुछ है 4:30, कुछ है 5:30, ठीक है, और कुछ 5 o'clock, कुछ ऐसे टाइमिंग्स में आते हैं। ये सच है या नहीं? यो यो मैम। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग अपने घर से कुछ 7:30 8 बजे घर से निकल जाते हो, है ना? 8 बजे स्कूल होता है? नो मैम। 9 यस मैम। 9 बजे। 9 बजे, हाँ, आई मीन 8 बजे, 7:30 8 बजे घर से निकल जाते हो, 9 बजे स्कूल होता है। यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। आप ये जो 1 घंटा होता है ना आपका, 8 8 बजे भी निकलते हो, आप कैसे जाते हो? मतलब बाय बाइक और एक्टिवा, बाय पैदल, रोड। कैसे? बाय बस। बाय बस। बाय बस। बाय बस। बाय बस मैम। ठीक है, उस 1 घंटा आप लोग क्या करते हो? स्कूल में बैठ मैम।
हैं? मैम कभी Right, कभी right. पढ़ते भी हैं चलते चलते, कभी रिवाइज करते, कभी बैठते हैं और भी। कभी गाने सुन लेते हैं, कभी सीरीज देख लेते हैं, कभी गप्पे गुप्पे मार लेते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। यस मैम। रिवाइज करते हैं, वाह क्या बात है आंचल कुमारी, वेरी नाइस। हाँ ये देखो, ये एक्सेल शीट दिख रही है ना, यहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हमें पता लग जाता है। ठीक है, 2 मिनट के लिए ऐसे दिखा रही हूँ बस, तो आइडिया लगा लो। एनीवे चलो इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं क्लास में। कहाँ गया? Yeah. तो बेटा जब आप मॉर्निंग में जाते हो 7 to 8 या जो भी आपका स्कूल से 1 घंटा पहला होता है या आधे घंटे पहले, उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करो। स्कूल के बाद जो आधा घंटा 1 घंटा होता है उसमें मस्ती वस्ती कर लो। लाइक आपका कोई फ्रेंड होगा, गप्पे गुप्पे मारनी है, गाने सुनने हैं, है ना, कभी जिंदगी जी भी लेनी चाहिए। तो आप उस टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, आपका ब्रेन एकदम डाउन होगा, कुछ भी पढ़ोगे ना कुछ पता ही नहीं लगेगा, बस ऐसे लगेगा सामने वालों को यार कितना पढ़ाकू है, स्कूल में भी पढ़ के आया है ना, अभी भी पढ़ रहा है, पता नहीं कितना पढ़ता है, इतना नहीं हमने पढ़ना। क्योंकि आप इस टाइम हो जाते हो एग्जॉस्ट, ये इस टाइमिंग में एग्जॉस्ट यानी खत्म, ब्रेन एकदम डाउन, बॉडी एकदम जीरो। वो बोलता है भाई मुझे खाना चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आए आप घर, ठीक है, और घर आके आपने क्या किया, लंच किया अपना, फाइन। लंच करने के बाद होमवर्क करने बैठ जाओ, मैं बताती हूँ क्यों। या तो होमवर्क करने बैठो या कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिससे आपको बहुत जल्दी नींद आती है, यानी आप फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो या बायो ले लो, जिससे बहुत जल्दी नींद आती है। केमिस्ट्री में। हाँ जो भी आपको सही लगे, ठीक है। या तो आप होमवर्क ले लो, होमवर्क लोगे थोड़ा मतलब अच्छा लगता है लिखने को, बट थके थके से रहते हो, फटाफट से बुक उठा लो, लंच कर लिया, फोन की जगह पे बुक उठा लो कि हाँ यार स्कूल का कुछ है पढ़ा हुआ, वो कर लेते। तो पढ़ते पढ़ते नींद आती है या नहीं आती है? Yo, मैम। यस मैम। बस वही, या तो फिजिक्स जो आपको सबसे बोरिंग लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी, बस हमें करना है, नींद लेनी है। बट वो नींद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई तुम 4 बजे सोगे सीधा 9 बजे उठ रहे हो, मस्त एकदम 9 बजे क्लास लगाएंगे अब बैठेंगे, नो ऐसा नहीं। 1 घंटा बस, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर की ब्रेक लेनी है आपने, मतलब स्लीप लेनी है। वो आप देख लो, जैसे आपने, आप बैठे 3:30 आए, 4 बजे घर पहुंचे, या 5:30 आए, 5:30 आए, 6 बजे आप बैठ गए किताबें लेके अपनी, ठीक है, और 7:30 तक का अलार्म रख दिया, तो 6 o'clock आप शुरू हो गए पढ़ाई करने से। पढ़ाई करना चाहते हो पढ़ाई करो, होमवर्क करना चाहते हो होमवर्क, क्योंकि कभी कभार होमवर्क बहुत ज्यादा दे देते हैं, बट अब तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, काफी सब्जेक्ट्स का, तो फिर इजी हो जाता है थोड़ा। तो आप 7:30 तक का अलार्म रख लो कि हाँ यार 6 to 6:30 के आसपास कुछ 1 hour 15 minutes या 1 hour 1.5 hour आप आराम से सो सकते। कई बच्चे तो बिना ऐसे पढ़े भी सो जाते, बहुत बढ़िया, बट 1 hour, हाफ आवर या 1.5 घंटा जैसे आपको ठीक लगता है आप ऐसे सो, फ्रेश हो जाएगा दिमाग एकदम, मतलब ब्रेन विल बी टोटली फ्रेश एंड यू कैन स्टार्ट स्टडी। बट 1.5 hour तो सोना सोना। क्यों बताती हूँ, क्योंकि 9 to 11 आपकी क्लास होगी, ये तो फिक्स है, ठीक है, शीट स्क्रीन दिख रही है ना? Yo, मैम। यस मैम। बेटा 9 to 11 के बाद जब क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद आप 1 घंटा और पढ़ सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपको 1 घंटा और पढ़ना है या आधा घंटा और पढ़ना है, ठीक है। तो उस 1 घंटे में या तो आपने जो क्लास में पढ़ा है वो पढ़ लो, नहीं तो आप स्कूल का पढ़ लो, जो भी ठीक लगे, क्योंकि आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, प्लस आपके नीट में भी आएगा, ठीक है। पर आपने प्रायोरिटी दोनों को देनी है, यानी कि जितना आपको क्लास में भी करा रहे हैं स्कूल में भी करा रहे हो, उसको एक प्रॉपर रिवीजन दो। समझ में आ गया इतना? Yo, मैम। कैसा लग रहा है सुन के? ओ, और जोर से बोलूं क्या, सुनाई नहीं दे रहा है क्या अभी भी? मैम सुनाई दे रहे हैं। ओके चलो मैं माइक अभी के लिए ऐसे रख लेती हूँ, ठीक है। तो प्रायोरिटी उसको दो। और जनरली ऐसा होता है बेटा, जब आप 9 to 12 पढ़ते हो ना, ये जो टाइम है ना एकदम घर में सन्नाटा रहता है, घर वाले सो जाते हैं, है ना, आसपास शोर नहीं होता। वरना सुबह के टाइम आप पढ़ोगे, कई बच्चे हैं, हाँ चलो कईयों को आदत होती है 6 to 7 पढ़ ले या 5 to 6 पढ़ ले, 11:30 सो के, है ना। कई होते हैं बच्चे जिनको जिसको जैसी आदत है वैसे कर ले, कोई चक्कर नहीं है। हाँ 11:30 सो जाओ फटाफट से, फिर से किताब उठा लो, 11 बजे क्लास खत्म हुई है, ठीक है, फोन उठा के रखने की जगह किताब उठा लो। फोन आप पता है कब उठाओ, जब आपका स्कूल खत्म हो जाए, वही कुछ आपको 1 घंटा आने में लगता है, तो वो 1 घंटा
आधा घंटा दोस्तों से बात करने में, और ट्राई करो कि फोन थोड़ा कम यूज करो। मैं बोलूंगी देखिए ऑल द टाइम करो यूज, बट थोड़ा कम यूज करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, सिर्फ फोन में व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है ना, फिर फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड के ग्रुप्स होते हैं ना, आई कैन अंडरस्टैंड। और संडे ऐसा दिन रखो कि यार बढ़िया, हमने मंडे टू संडे सैटरडे पढ़ लिया, क्लासेस भी है, स्कूल भी है, और संडे को चिल किया पूरा, संडे चिल डे रखो, हैप्पी। तो उस दिन ऐसा होगा भाई सुबह सुबह टेस्ट दे के वेले हो जाओ, सुबह फटाफट आप जल्दी उठ जाओ, रिवाइज कर लो, टेस्ट दे दो, बाकी की आपकी दोपहर 12 से लेके पूरी रात आपकी है, मस्ती करो। बट नहीं, अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो पढ़ाई करनी है, तो फिर आपके ऊपर। समझ में आया? अगर आप ऐसे लेके चलोगे तो सेट है। बट हाँ, नहीं कह रहे हो मैम, इतना मैम 1 घंटा फोन चलाना तो बहुत कम टाइम हो गया, बाकी की 23 घंटे तो हम क्या करेंगे? फिर अगर आप सारा टाइम फोन पे ध्यान दोगे तो पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? ये मैम कैसा लगा सुन के? लग रहा है कि हाँ बहुत मैम? अच्छा कोई कह रहा है कि नहीं मैम नहीं लग रहा मुझे सही, तो मुझे बता दो, मैं फिर कुछ और आइडिया देख लेती हूँ। बताओ, कोई है? हैंड रेस कर दो कि हाँ मैम नहीं सही लग रहा। नहीं सही लग रहा, ठीक है। भुवनेश्वरी को नहीं लग रहा, ऐश्वर्या को नहीं लग रहा, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, नम्रता को नहीं लग रहा, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कि क्या हुआ, कि क्यों नहीं लग रहा, कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि सही नहीं है? बोलो, कोई बात नहीं। नम्रता, अरे आप बोल सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैम अच्छा है, मैं इससे सुना कि किस किस को लगा अच्छा। अच्छा, किसको अच्छा लगा बेटा, किसको अच्छा नहीं लगा? मतलब अच्छा इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि मैम सूटेबल नहीं लग रहा सुनने में, कि हाँ मैम आके सोना है और ऐसा ऐसा। सॉरी मैम लेट हो गया, कोई बात नहीं, आ जाओ। नम्रता बताओ बेटा, फटाफट से बोलो। जो थे आंचल, नहीं यस मैम। ठीक है या नहीं यस है? मैम ठीक है। ठीक है, इसलिए क्योंकि बाकी सबने ठीक है बोल दिया इसलिए। नो भाई ये मैम। जो 62 बच्चे अब आए हैं ना बेटा, मैं पहले एक और बार बता दूं, आप में से काफी ऐसे बच्चे हैं जो क्लास छोड़ के चले जाते हैं, अटेंडेंस देते हो, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है? या तो पूरी क्लास लगाओ, नहीं तो आप क्लास रहने दो, ऐसे आपका नेट भी खराब हो जाएगा, ठीक है, और आपका टाइम भी खराब हो जाएगा। टीचर्स के पास और पूरे मैनेजमेंट के पास आपकी रिपोर्ट आ रही है ना? मैंने अभी एक एक बच्चे का बारे में बताया नहीं? सबने सुना था? और कुछ 2 सेकंड के लिए मैंने दिखाया भी। तो प्लीज कृपया करके, अगर आपका ऐसा कुछ है कि भाई मेरे को सिर्फ अटेंडेंस देनी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आओ, पूरी क्लास लगाओ, समझो, फिर जाओ। मैम प्लीज स्पीक लाउडली। ओके, अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्लास पूरी लगा के जाओ, अदरवाइज कोई बात नहीं, मत आना, ठीक है? बट उसकी इम्पोर्टेंस समझो कि क्यों मैम ऐसे कह रहे हैं। ओके मैम ओके, चलो अब मेरे को फटाफट से बताओ कि टाइम टेबल वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? कि हाँ भाई कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया कि हाँ मैम नहीं सही लग रहा, तो मुझे बताओ। बस जो भी है, स्कूल से आके 1-1.5 घंटा सो जाओ, अवंती की क्लासेस से पहले भी सो जाओ, मतलब 1-1.5 घंटा, उसी के बीच में आपने अपने खुद का फिक्स करना है कि आपने कब सोना है। टाइम टेबल बना के देखो, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये 1 महीने का या पूरे 1 साल का जब तक आपका एग्जाम है, नो। ये पूरा जो किया है ना अभी, सिर्फ 1 वीक ट्राई करो, यानी ये कल से करो ट्राई, ठीक है? ट्यूसडे से लेके इस सैटरडे को यही फॉलो कर लो, एक बार ट्राई करके देख लो, क्या जाता है ट्राई करने में, कुछ जाता है? नो मैम। संडे मस्त चिल करो, ठीक है? मूवी देखो, घर वालों से गप्पे मारो, बाहर जाओ, घूमो, ठंडी ठंडी हवा खाओ, ज्यादा मत खाना, बीमार हो जाओगे, ठीक है? तो कुछ कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद है संडे को। फोन देख लिया, मूवी देख लिया, गाने सुन लिए, गाने गा लिए, तंग कर लिए भाई बहन को, है मम्मी को पापा को तंग कर लिया, जो मन करे वो करो संडे को, ठीक है? जिंदगी जियो अपनी। अब अपनी एक दिन तो अपना करोगे ना, या उस दिन भी पढ़ाई करोगे? नो मैम ठीक है, चलो ओके। तो एक इस हफ्ते ये लोग हम लोग ये ट्राई करते हैं, ठीक है? और फिर मेरे को नेक्स्ट वीक बताना, नेक्स्ट मंडे को बताना कि हाँ मैम जो बताया वो फॉलो हो रहा है, ठीक है? अगर नहीं हो रहा फिर देख लेंगे। ओके, किसी को कुछ कहना है आगे चले? यस मैम
चलो अब मुझे बताओ कि जो मैंने ये पढ़ाया था वो समझ में आया, जो लास्ट यू मैम। सैटरडे को किया। किसी को कोई डाउट है उसमें? नो मैम। नो मैम। एक भी जना नहीं है? सच में समझ में आ गया तुम लोगों को? ये मैम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं पहले एक मिनट। कहाँ गया? ओके, तो कुछ क्वेश्चंस थे। द यूनिट ऑफ लाइफ, या कुछ क्वेश्चंस थे, ये किए आप लोगों ने सॉल्व? ये मैम। आपने? किसने Yes, नहीं ma'am. किया? दोबारा रिपीट कर देना। क्या क्या रिपीट करूं बेटा सिमरन? अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। हेलो, आवाज आ रही है ना अभी? क्या रिपीट करना है बेटा? सैटरडे को जो पढ़ाया था? अच्छा, ओके, ठीक है। ऐसा करना कि कल की क्लास में थोड़ा सा जल्दी आ जाना सिमरन, ठीक है? मैम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ओके, बता देती हूँ। अगर सारा पढ़ना है सिमरन तो फिर आपको एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि पूरी क्लास निकल जाएगी ऐसे। चलो फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, विच वन इट इज? चैट में लिखो फटाफट से। 30 seconds you have everyone. Let's start. A, B, C or D for the first question. मैम जो डी वाला है ना वो दिखाई नहीं दे रहा, बस सेल इज द इतनी सी स्टेटमेंट दिख रही है। अब ठीक है? यस मैम। हाँ जी। Okay, time up. B is incorrect. गुड इवनिंग मैम। मैम सॉरी, वो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। Okay, okay, कोई बात नहीं। Oh, sorry, miss. Okay. Um, B, okay. क्या बात है यार, सबने भी लिखा है, बहुत सही। ठीक है, so yes, that's very correct. Kingdom Monera consists of bacteria. Fine. So is it correct or not? Correct. Oh, yeah. करेक्ट। Good. करेक्ट। Uh-huh. मैम नो। Huh? Viruses are living when present outside the host and become non-living inside the body of the host. नो मैम, नॉट करेक्ट बिकॉज दे आर मैम लिविंग व्हेन Hmm. when they are active. When they are मैम acting, दे they आर are, नॉट लिविंग व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड। yes. So they are non-living. Non-living कब होते हैं? जब ये बाहर होते हैं। Yes, good, very nice. और ये non-living तब होते हैं कब? Sorry, living कब होते हैं? जब ये व्हेन प्रेजेंट Inside आउटसाइड द जब बॉडी। ये होस्ट की बॉडी है। ऑफ द होस्ट। यस, तो अगर बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, जैसे उसको होस्ट मिल जाता है वहां पे वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, तो अपना इनकरेक्ट है ये, तो याद रखना उसने इनकरेक्ट बोला, यानी कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्लास्मिड प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना? क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बैक्टीरिया से जब ये
यस, ये बैक्टीरिया जो फॉरेन बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, उसको ये मार देने का काम करता है. इट किल्स द फॉरेन बैक्टीरियाज. ओके, You, ma'am. Yo, man. ऑलराइट. Yo, ma'am. Next, cell is the structure and functional unit of life or not? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, A, C और D अपना सही है. चलो नेक्स्ट में चलते हैं. प्लास्मिड इज अ स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रही है. प्लाज्मा. ओके, अच्छा आप लोग लिखेंगे, ठीक है, चैट पे लिखो. प्लास्मिड इज अ, चैट पे. जल्दी करो बच्चों. मैम ए. हाँ चैट पे लिखना था. हो गया. ओके, ए, सबने ए लिखा है. प्लास्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल. ऑलराइट. एक दूसरे का चेप के तो नहीं लिख रहे तुम? पढ़ के No, लिख रहे हो या ma'am. नहीं? नो मैम. Yes, ma'am. ये काफियों ने बी भी लिखा है. नहीं, बी तो पुराने वाले का है. क्या कह रहे हो कोमल आप? मैम नहीं, चीटिंग नहीं की है मैम. अच्छा, ठीक है. ओके, ए. ऑल राइट. एक सेकंड. प्लास्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल. मतलब ये गलत है ना? बेटा वो पूछ रहा प्लास्मिड क्या होता है. पहली बात तो प्लास्मिड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है. उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर विदाउट विच अ बैक्टीरिया कैन सर्वाइव. अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये बिना बैक्टीरिया के भी सरवाइव कर सकता है. ओके, समझ में आया? Yes. बिना बैक्टीरिया, सॉरी, विदाउट. इट इज अ स्ट्रक्चर विदाउट, बिना बैक्टीरिया के भी ये सरवाइव कर सकता है. इसको बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है. ओके. प्लास्मिड कैन पास फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर. तो प्लास्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में सरवाइव कर सॉरी पास हो सकता है. आइडिया ही नहीं है. पढ़ाया तो था मैंने प्लास्मिड, कैसे याद नहीं है आप लोगों को? प्लास्मिड बिना बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है क्योंकि इसमें क्या है, सरवाइव करने वाले एक एसेंशियल जीन्स नहीं होते. जब एसेंशियल जीन्स नहीं होते तो फिर वो कहीं पे भी मतलब घूम सकता है ना. समझ में आया? तो बिना बैक्टीरिया जो है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम. ओके, जितने भी अबव स्टेटमेंट्स है बेटा सारे के सारे करेक्टेड. तो प्लाज्मिड कैन, वो प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर हो सकता है. फाइन, नेक्स्ट में चले. समझ में आए क्वेश्चन या नहीं? No, ma'am. यस मैम. फाइन, नेक्स्ट बी. सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स. Dash is the longest cell present within the human body. मैम सॉरी, क्या हुआ? गुरमेल सिंह बेटा क्या हो गया? सॉरी क्यों? टाइम अप.
बाकी आंसर लिखो फटाफट जल्दी। क्या हो गया गुरमीत बेटा? हेलो। न्यूरॉन सेल। मीनाक्षी न्यूरॉन क्या होता है? आकृति? सोनम ओवम कहाँ से आया भाई? ओवम कहाँ से आया? मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो बहुत मस्त हो रहे। बबीता जी ए बोल रही हैं बेटा। ए तो ऑप्शन, आप क्वेश्चन पढ़ा आपने? नर्व सेल, न्यूरॉन, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। बेटा सुनिधि क्वेश्चन क्या है? वो पूछ रहा है ह्यूमन सेल में, ह्यूमन बॉडी में ऑस्ट्रिच ने अंडा कहाँ से दे दिया? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नहीं तो आप ना एम ही -1 लेके आ जाओगे। क्यों चाहते हो ऐसा हो? क्वेश्चन सिर्फ मैंने 30 सेकेंड ही दिखाया ना। नर्व सेल, अच्छा मैंने पहले ओव्यूम लिख दिया, मुझे लगा क्या हुआ, मुझे लगा लार्जेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेटा आपने एक मौका, एक ही बार मिलेगा नीट एग्जाम देने का, ठीक है? चलो अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट विद इन वर्ड तो पढ़ो, विद इन बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा लॉन्गेस्ट सेल है? तो वो नर्व सेल है। ठीक है, गुड। जिसने न्यूरॉन लिखा है वो भी सही है। डरा रही थी मैं, डर गए तुम हैं? हम ठीक है न्यूरॉन। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है, एकदम सही। उसका दूसरा नाम है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हु गिव द फ्रेज ominous cellular e-celluli? चलो जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट से लिखो यार, पढ़ाना भी तो है आगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। मैम सॉरी, क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, दिखा रही। मैम क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, कर दिया डिस्प्ले, देखो नहीं दिख रहा है क्या? मैम आंसर भी दिख गया। आंसर दिख गया? कहाँ? आंसर 4। आंसर 4 तो बेटा वो तो मैंने वैसे लिखा है, क्वेश्चन 4 की जगह तो खाली है वो, ये देखो, खुद ही लिखना है तुमको, महान लड़की हूँ। रूडोल्फ कौन सा? वो सेंटा क्लॉस वाला? मैम आगे हाँ स्पेलिंग ही नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, रूडोल्फ वीर भाई लगता है तुम्हारा, वीर है पंजाबी च वीर नु कहंदे भाई, तो रूडोल्फ थोड़ा फर्जी लगता है। रूडोल्फ वर्चो, अच्छा, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया। कोई और है कि? हाँ, नहीं मैम, वो है रूडोल्फ नहीं है, क्या नाम है उसका? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुके, या मेथी, मतलब मत्ती है। बढ़िया, बहुत सही। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इसने, रुडोल्फ जी ने हमारे को ओमिनस सेलुला दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। फटाफट से करो, ये होमवर्क था यार, जल्दी जल्दी करो, फिर भी तुम देखो कितना स्पीड नहीं है तुम्हारे अंदर ना, जल्दी जल्दी करो। A and B gave the cell theory to explain what is a cell। बहुत इजी है ये, बहुत इजी। अच्छा स्पेलिंग गलत हो जाए कोई बात नहीं, कॉपी नहीं खोलनी, कॉपी खोल के बैठे हो। Dash and Dash gave this theory to explain what is cell। Sheldon and Sean। कोई ऐसा बचा है जिसको पूरा नाम पता है? एक ने लिखा है MJ। ओए होए, क्या बात है। मेल्थिया शिल्डर। एंड थियोडोर श्वान। मैम शाइडन एंड शियॉन। चलो बहुत सही, बढ़िया। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपनी क्लास में वापस अब। वेरी गुड, तालियां बजा लो अपने लिए, खुद के लिए। वेरी नाइस, मैंने भी तुम्हारे लिए बजा लिया। हाँ, तुम म्यूट करके स्पेशल सुना रहे हो कि मैम तालियां बजा रहे हैं अपने लिए, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मुझे बताओ बैक्टीरियल सेल सबको समझ में आ गया था? कोई है कि मैम नहीं समझ में आया तो प्लीज हैंड रेज करो। 1
बस ठीक है, ओके ओके ओके, दो था, दो थे, दो, तीन, अच्छा ठीक है। मैं फटाफट से बता देती हूँ, कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर, ये पूरा ये देखो, ये प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये 3 लेयर होती है, ठीक है। पहला आपका येलो वाला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लू वाला आपका सेल वॉल, फिर उसके ऊपर आपका आ जाता है कौन, ग्लाइकोकैलिस। फिर उसके अंदर कौन कौन घूम रहा है उसके बारे में बात किया था, तो उसके अंदर होता है मीजोजोम्स, मीजोजोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स इसमें होते हैं 70S, ठीक है। इसके हाँ जी, इसके यूनिट्स होते 50S और 30S, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए क्या बनाती है, प्रोटीन। तो यहाँ पे आप एमआरएनए देख रहे हो, इसकी एक लाइन सी है चिपकी हुई है सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ, जो कि मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम है, एमआरएनए क्या करेगी, एमआरएनए है ये सर्कुलर सर्कुलर डी क्रोमोसोम है, इसके साथ जाके चिपक गया, एमआरएनए क्रोमोसोम सर्कुलर क्रोमोसोम के साथ जाके चिपक गया और इसके ऊपर राइबोसोम्स आके बैठ गए। इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम पॉलीजोम, ठीक है। और इन सर्कुलर क्रोमोसोम्स के अंदर बेटा हिस्टोन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हिस्टोन जो है वो होता है प्रोटीन इन क्रोमोसोम। जब इसमें एक ही क्रोमोसोम है तो वो क्या क्या बेचारा बाहर लेके घूमेगा। आप खुद सोचो, अगर आपको मैं 10 किलो का वेट दे दूं तो आप सिर्फ 10 किलो ही उठा पाओगे, भी अगर मैं 60 वाले का भी वेट आपको दे दूं आप उठा पाओगे? नो मैम। है ना, वही चीज है, ठीक है। तो वही बात है, समझ में आ गया यहाँ पे सबको, यो मैम। ऐश्वर्या, यो मैम। शैलजा, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यो मैम। यो मैम। यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें, हाँ फिर मैंने बताया था ये फ्लूइड जैसा रहता है अपना साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये बात हमने बताई थी बैक्टीरियल सेल के बारे में और डिस्क्राइब किया था कि ये सब क्या क्या है, तो ये पढ़ लेना एक बार। जो भी मैंने अभी वर्बली बताया वो सब कुछ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। हाँ, और एक और बात बता देती हूँ, प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं और यूकैरियोट्स में कितने होते हैं, 80S। वेरी गुड। और ये कैसे डिवाइडेड है 70S अपना, 50S and 30S। 50S और 30S। और अपना ये यूकैरियोट, 60S and 40S। वेरी गुड, नाइस। कौन था ये बच्चा, अंचल, अंचल। वेरी नाइस, गुड, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें ये एस बेटा जो आप बार बार एस एस देखी जा रहे हो, इसका ये एक यूनिट है स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये क्या बताती है आपको, यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बताती है, जहां पे आप मास और डेंसिटी को मेजर कर सकते हो। जैसे आप हर एक चीज को वेग करके देखते हो, वैसे ही आपके राइबोसोम्स भी आराम से इस यूनिट के हेल्प से वेग हो सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज 70S इन प्रोकैरियोट्स एंड 80S इन यूकैरियोट्स। ओके, समझ में आ गया, यहाँ तक चले आगे? यो मैम। यो मैम। बस फिर मैंने बेटा यो मैम। इसके लेयर्स कैसे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन आ गया, फिर सेल वॉल आ गया जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, फिर ग्लाइकोकैलिस होता है जो कि 2 तरीके का होता है, एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। जो हार्ड होता है वो कैप्सूल होता है और जो सॉफ्ट है वो होता है स्लिम लेयर, यानी कि वो गेलिटिनस का बना होता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा दिखता है इसीलिए इसकी लेयर ऐसी होती है। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने समझा दिया एक एक करके। ये होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन आपका परमिएबल होता है नेचर में। क्यों? क्योंकि ये इंटरैक्ट करता है उस सेल के बाहर जो दुनिया है उसके साथ। बाहर अपनी ये दुनिया नहीं, हमारी दुनिया नहीं, इनकी खुद की दुनिया अपनी है बाहर की, उनके साथ, ठीक है। और जो आपका सेल वॉल है, मैं फिर से बता रही हूँ कि वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है, यानी कि शुगर और एमिनो एसिड का, ठीक है। ये क्यों बना हुआ है उससे? क्योंकि शुगर और एमिनो एसिड करते क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन जो बना रहा है पूरा, उसको एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। तो वो तभी तो हमें ऐसे गोल सा दिखता है, पूरा प्रॉपर गोल नहीं होता बट स्टिल एक शेप तो देता ही है ना वो, ठीक है। पानी की तरह नहीं है कि हाँ भाई पानी को ग्लास में डाला तो पानी ग्लास जैसा बन गया, पानी को नदी में डाला तो वो नदी बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? अब नो ऐसा मैम। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है कि अगर वो फूट गया, कोलैप्स हो गया, बर्स्ट हो गया, तो इसके वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसीलिए सेल वॉल हमारे पास प्रेजेंट है, आई मीन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है।
देन यू हैव थर्ड लेयर दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा इसकी कॉम्पोजिशन बताती है कि वो कैसे प्रेजेंट है। 2 लेयर्स हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट इज स्लिम लेयर, लूज लूज सा रहता है। देन यू हैव अ हार्ड वन दैट इज कैप्सूल, बड़ा मोटा और थोड़ा टफ जैसा। ठीक है, मैंने एक और बात ये बताई थी कि सिमिलर और सेम में फर्क क्या रहता है। सिमिलर यानी ऑलमोस्ट आपके 9 में से 10 गुण मिल रहे हैं, सॉरी 10 में से 9 गुण मिल रहे हैं, और सेम यानी 10 में से 10 मिल रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड्स में कंफ्यूज मत हो जाना कि बेटा जो आपके प्रोकैरियोट सेल है इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल, बट दे आर नॉट सेम। ओके, समझ में आ गया? यस मैम। ग्राम स्टेन बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके बारे में बता देती हूँ। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो ये है हमारे ग्राम्स जी उन्होंने दिया था, तो वो बोल रहे हैं जो पहली लेयर है और जो दूसरी लेयर है, पहली लेयर तो नॉर्मल है जैसे होनी चाहिए। कौन सी होती है पहली लेयर? पहली लेयर कौन सी है? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या हो गया? मैम सेल वॉल बोलने वाली थी। वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, फिर आता है आपका सेल वॉल। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल की जगह पे पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, ये नहीं होता। पर लेकिन इसके पास होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, फिर आपका पेप्टिडोग्लाइकन आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कौन आ गया? ग्लाइकोलिक्स। सेल वॉल। बेटा सेल वॉल आप लोग पढ़ के नहीं आए हो ना? फिर आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान से सुनो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहला लेयर है, इसके अंदर मैंने क्या किया, सोल्यूशन डाला, और ये सोल्यूशन गया तो सही लेकिन यहीं पर ही रुक गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा पेप्टिडोग्लाइकन इसमें होता है मोटा, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता, ये थिक होता है। जब कोई चीज मोटी होती है तो उसमें से गुजरना मुश्किल होता है ना। अगर कोई मैं मोटी सी चीज रख दूं, मैं वुलन का कपड़ा रख दूं और उसमें मैं पानी को डिप कर दूं, वो सोक कर लेगा ना सब कुछ, है ना। मैम। समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? समझ आ रहा है या नहीं? आ रहे हैं मैम। मैम आ रहा समझ। ठीक है, ओके। तो ये चीज इसके बारे में बता रहा हूँ। ग्राम नेगेटिव क्या कह रहा है कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, फिर पेप्टिडोग्लाइकन आ गया, फिर सेल वॉल। अब ये जो बीच वाली लेयर है ये दो में क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि बेटा ये होती है पतली, थिन, दे आर थिन इन नेचर। एंड अगर आप इसमें सोल्यूशन डाल रहे हो तो ग्राम स्टेन कर रहे हो, ये क्या होगा, इसमें तो आप डाल रहे हो और इसमें अगर आपने एसीटोन या अल्कोहल डाल दिया तो ये इसी के अंदर रहेगा, ये कलर वैसा ही रहेगा, पिंक कलर या रेड कलर, ऐसा कोई कलर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्राम नेगेटिव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डाल रहे हो, अगर आपने इसमें स्टेनिंग करी और एसीटोन डाल दिया या अल्कोहल डाल दिया, क्या होगा कि ये हो जाएगा कलरलेस। क्यों कलरलेस हो जाएगा? क्योंकि जो सोल्यूशन आपने डाला है, आपने इसको धोने की कोशिश करी तो वो धुल गया, ग्राम नेगेटिव में धुल गया, इट इज कलरलेस। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में वो कलर रह गया, क्योंकि अगर आप कभी आपने सेल का या आपने कोई भी स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे देखी होगी तो आपने पिंक या रेड कलर में या मरून कलर में स्टेनिंग के दौरान देखी होगी। यस मैम। वो इसीलिए होता है, वो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ही करते हैं। समझ में आ गया? यो मैम। पक्का? यहाँ तक कोई डाउट? मैम। नो मैम। ओके, ठीक है। तो अब यही चीज को समझाने के लिए क्या बोलते हैं, कुछ स्टेप्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। ग्राम स्टेन क्रिस्टल वायलेट कलर डाल दिया मैंने, आयोडीन मिला दिया उसमें और वो बन गया ब्लूइश कलर। यहाँ पे डाला मैंने पहले, इधर देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट डाला। फिर मैंने देखा कि यार ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वायलेट कलर डार्क होता है, तो उसको थोड़ा लाइट बनाने के लिए मैंने क्या किया, आयोडीन डाल दिया उसमें, और जिसकी वजह से वो थोड़ा ब्लूइश कलर हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लू ब्लू डाल दिया ताकि इजी हो जाए। पर वो क्या है ना, वो सोल्यूशन उसी के अंदर ही है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है पेप्टिडोग्लाइकन वाली लेयर में। अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, बहुत हो गया, इतना देख लिया। मैंने इसको अल्कोहल या एसीटोन से साफ कर दिया। अब जैसे उसको साफ किया, वो उसमें कलर तो सेम ही रहा, जिसकी वजह से वो पिंक कलर का शो कर रहा था, यानी सैफरन सा। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गिवन बाय ग्राम्स, दिस इज व्हाट स्ट्रेनिंग ग्राम स्टेन इज। यहां तक किसी को कोई डाउट है?
No, ma'am. फिर आया बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वही सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर पेप्टिडोग्लाइकेन, फिर सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है आपकी लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई है, यानी लिपिड और पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा कि वो आपकी लेयरें हैं, लेयर्स हैं पतली पतली, और आपने उसमें स्टेन करने की कोशिश करी। आपने कहा चलो भैया हम तो डाल रहे इसमें क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन भी डाल दिया, और आपने सोचा यार अब तो टाइम आ गया कि हम इसको साफ कर लेते हैं अल्कोहल से, और आपने देखा कि यार ये तो कलरलेस हो गया। जब आपने सोल्यूशन डाला, अल्कोहल या एसीटोन डाला, इसमें डाला तो ये सेम रहा, पिंक हो गया ये, लेकिन इसमें जब आपने अल्कोहल एसीटोन को डाला ये हो गया पिंक। इसमें जब डाला आपने नेगेटिव बैक्टीरिया में तो ये हो गया कलरलेस, कलर उड़ गया उसका। और एक और बात, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है डेंजरस ह्यूमंस के लिए। समझ में आ गया? क्यों समझ में आ गया? हेलो Yo, ma'am. ओके। Yo, ma'am. अभी एंटीबायोटिक ये मैम की तरह भी काम करता है। क्यों बच्चे? क्योंकि ये बैक्टीरिया को क्या करता है, डिशम। ओके, समझ में आ गया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये मैंने बता दिया ग्राम पॉजिटिव। हाँ, तो ये पढ़ लेना, यही मैंने बताया कि क्या 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 लिखा हुआ है। आगे मैंने समझाया था कि ये मीजोजोम का है। मीजोजोम इनर फोल्डिंग्स है, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर को है। तो ध्यान से देखो, ये अंदर को ऐसे फोल्डिंग है इसकी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो वो ऐसे दिखता है बाहर को, दैट इज आउटर, एंड मीजोजोम इज अंदर। तो मीजोजोम के बारे में पढ़ लेते हैं। मीजोजोम का काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है, और उसके साथ 3 अलग से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। वो कौन कौन सी चीज है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये रहा चिट्टा वाला व्हाइट वाला, ठीक है। फिर मैंने ये ब्लू सा बना दिया फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फिर आ गए आपके साइनोफेक्सिन स्टार्च करा दिया, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? ये सारी आपकी इंक्लूजन बॉडीज हैं। अभी मीजोजोम के ऊपर मैंने ये व्हाइट सा कुछ गोल गोल सा बनाया, ये होते बेटा रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? और उसके यो मैम और हाँ, और उसके साथ ये ग्रीन छोटे छोटे मैंने फोल्डिंग्स बना दिए, क्लोरोफिल की फोल्डिंग्स। अभी कैसे हैं इनको, क्या बोलते हैं हम? क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स का मतलब ये क्रोमो यानी ग्रीन कलर कैसे आया, इसको ग्रीन कलरिश बना देता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? और इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। कौन से प्रेजेंट हो गए इसमें? 70S यार, 70S लिखा तो है यहाँ पे, राइबोसोम याद नहीं हुआ अभी तक? चैट पे तो नहीं कोई कुछ पूछ रहा? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, नो मैम, ठीक है। चिल्ड्रन एंड शॉन, ठीक है, समझ में आ गया? Yo, ma'am. ओके हाँ, ये मैं बता दूं कि बेटा मिजोजोम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया देखो एक तो ऐसे दिखता है, उसके पास भी ऐसे मैंने छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए जो मैं बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर फ्यूज है ना, आपने देखा होगा घर में फ्यूज होता है, एक सबसे बड़ा मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, तो उसको कभी ओपन करके देखोगे, करंट मत बचवाने ना, कभी देखोगे तो उसमें येलो, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन ऐसे ऐसे दिखती है ना तुम्हें वायरिंग, Yes, ma'am. है ना। तो सेम चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इलेक्ट्रॉन को पास करने का काम करती है, ठीक है। आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, जो हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, कि क्या होता है। अभी के लिए बस थोड़ा बाहर बाहर समझो, अभी जो जहाँ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ ले। समझ में आ गया? यहाँ पे किसी को डाउट है? नो मैम फिर मैंने बताया था कि मीजोजोम जो है बेटा उसके साथ क्रोमोजोम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मीजोजोम जो है क्रोमोजोम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि बाद में ये अपने आप को डिवाइड करता है, म्यूट कर लो, ठीक है, डिवाइड करता है, और ये क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है। तो इस पूरे फिजन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियल फिजन, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, इसके साथ सेल फॉर्मेशन हो रही है। म्यूट कर लो मुस्कान। रेस्पिरेशन और जेनेटिक मटेरियल, ओके। इसके बाद मैंने समझाया कि जो ग्लूकोज है वो कैसे काम करता है। ग्लूकोज जब आपने कोई भी फूड इनटेक किया है ना, उस एनर्जी का आप यूज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या चल रहे हो, थोड़ा टाइम क्या होता है, 1 घंटा अगर आप चलते चलोगे स्वेटिंग होगी, प्यास लगेगी, बॉडी खाना मांगेगी, पानी मांगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि आपका ग्लूकोज धीरे 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 ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होके वो क्या बना रहा है? एटीपी। एटीपी यानी Adenosine triphosphate. ट्राइफॉस्फेट।
तो उसके अंदर आपका जो कार्बन होगा टूटता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा, और ये CO2 बनाएगा, और ये CO2 ATP के साथ जाके जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। मैंने बैक्टीरिया फ्लैजिलम समझाया था बेटा, इसका बेस प्ले अब नॉर्मल अपना मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, फिर सेल वॉल आ गया, फिर ग्लाइकोगैलिस आ गया, उसके सबसे नीचे जो सबसे नीचे अपना म्यूट कर लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके नीचे बेसल बॉडी है, ग्लाइकोगैलिस जहां खत्म होता है उसके ऊपर हुक शुरू हो जाता है। हुक आप देख रहे हो ना कैसे बनाए, हुक का काम क्या होता है? सो होल्ड करना, घर में होता है ना, अपने कील टांग देते हैं जैसे, और हुक लगा देते हैं, या फिर कपड़े टांगने के लिए या कुछ भी टांगने के लिए हुक, उसी के पीछे एकदम हमने फिलामेंट लगा दी। ये आप सब कुछ क्या देख सकते हो? फ्लैजिलम में। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक अब मैंने ये चीज समझाई थी, मैं एक और बार बता देती हूँ ये है क्या। ठीक है, तो ये अपने वही 3 लेयर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर कौन आ गया? सेल वॉल, फिर कौन आ गया? ग्लाइकोगैलिस। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? इसके साथ फिम्ब्रे जुड़े हुए हैं। फिम्ब्रे का बेटा काम कहते हैं होल्ड करना। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, ये निजेरिया गोनोरिया, दिस इज अ बैक्टीरिया, फीमेल वेजाइना में आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक डिजीज क्रिएट करता है गोनोरिया। कैसे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। अब इसका काम क्या होता है? जो मैंने अभी फिम्ब्रे बताया, ये क्या करता है? वहां जाके वेजाइना को जाके होल्ड कर लेता है। ठीक है, होल्डिंग पावर होती है, अगर हमें कुछ पकड़ना है तो हमारे पास हाथ है ना, तो वैसे ही इनके पास कौन है? ये फिम्ब्रे। ऐसे ये पूरी बॉडी में फैला, ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं। समझ आ गया? ये रेड रेड सा बीच में ऐसा पूरा चिपका पड़ा है, ऐसे एकदम ऐसा है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, फिर ये मैंने ये व्हाइट सा जो बनाया बेटा, ये होते हैं पिल्लाए। ठीक है, और ये आप देख सकते हो इसके साथ ये ब्लू वाला फ्लैजिलम फॉर मोर्टेलिटी। फ्लैजिलम फॉर मोर्टेलिटी एज इन इट मूव्स, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया अराउंड द होस्ट उसको जो मिला। और ये सीलिया, जो ये होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसके ऊपर ना पिल्लाई जी के साथ कोई जुड़ा होता है, वो होता है कौन? सॉरी, ये जो पिल्लाई है इसका काम क्या है? इसका काम है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना इस बैक्टीरिया जी के पास। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। जैसे एक ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल एक पेरेंट, एक मदर पेरेंट और एक फादर पेरेंट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग में जाता है, वैसे ही पिल्लाई भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को मतलब ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद मैम फिर से बताना एक बार। ओके, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है बताओ? सेल वॉल। सेल वॉल, फिर क्या आता है? ग्लाइकोगैलिस। ठीक है, ये है हमारे फिम्ब्राई। ठीक है, फिम्ब्राई का काम क्या होता है बेटा? ये जो चीज है ना, ये जो बैक्टीरिया जिसके बारे में बात कर रही हो, ये है, यहाँ पे देख, निजेरिया गोनोरिया। ये एक बैक्टीरिया है जो कि फीमेल वेजाइना में जाके चिपक जाता है। चिपकता कैसे है? इसके पास ये फिम्ब्रेज है। ठीक है, फिर इसके पास होती है पिल्लाई। पिल्लाई का काम क्या है बेटा? ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम करता है, जितनी भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद फिर मैंने बताया था इसमें होती है छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सीलिया। फिर होता है फ्लैजिलम। क्यों? ताकि आपकी जो मोबिलिटी होती है बैक्टीरिया को मूव करने के लिए, वो इजी बना देती है, उसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। समझ में आ गया? यस मैम। अब मैं एक लास्ट बात ये बता दूं बेटा, जिसको अब डाउट है, आप लोग 15 मिनट पहले आ जाया करो या 10 मिनट पहले आ जाया करो, क्योंकि पूरी क्लास पूरे रिवाइज में हमेशा नहीं करवा सकती हूँ। ठीक है, तो 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आ जाओ, तो आई विल हेल्प यू। अभी जैसे 9 to 10 है, और अगर आपकी क्लास 10 to 11 है तो 11 के बाद वेट कर लो। ठीक है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको नेक्स्ट क्लास में जाना होता है। मैं रोज अगर ऐसे रिवाइज करूंगी तो हम लोग पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, ठीक है,
तो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस फटाफट से। इसका आंसर बताओ मुझे, जब भी अभी किया हमने। मैम बी। बी बी। बी, ठीक है। नेक्स्ट, बी इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बताओ। इंक्लूजन बॉडीज विच इज इनकरेक्ट। बी नहीं, हाँ, बी चैट पे लिखो फटाफट से। ओके, बी, ए। अरे ए क्यों आएगा? ए नहीं आएगा बेटा। कोमल कपूर, तुम लोग क्या हिंदी में लिखी जा रहे हो? ठीक है, ओके, बी है। इसके बारे में मैं कल बताती हूँ, पर मैं एक छोटा सा फटाफट से यूकैरियोटिक सेल्स क्या है वो बता देती हूँ कि यूकैरियोटिक बेटा वो होता है जो आप हर एक प्रोटिस्ट में, प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में देख सकते हो। एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles. That means compartments बने हुए हैं इसके, कि हाँ यार इस कंपार्टमेंट में इतना, इस कंपार्टमेंट में इतना, ऐसे साइटोप्लाज्म एक बार एक एक करके इन्होंने कवर किया हो। ठीक है, समझ में आ गया? फिर है कि इसके पास न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, बस ध्यान से सुन लो 2 मिनट, ठीक है। और जिसके साथ वो न्यूक्लियर एनवलप के साथ जुड़ा है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है इसके पास। और एक कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसमें आप लोकोमोशन कर सकते हो, मूवमेंट हो सकती है, ऑब्वियसली सेल्स में मूवमेंट होती है। और ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपके लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट है, इसके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। देन यू हैव जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स के बिना कुछ है ही नहीं हमारा, है ना। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेटा ये आइडेंटिकल नहीं होते। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके कुछ फीचर्स आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लोग डिट्टो कॉपी अपने पेरेंट्स। कैसा होता है? नो। तो प्लांट्स में भी ऐसी है, प्लांट्स में प्लास्टिड्स है। अब याद रखना कि मैंने एक प्लास्मिड करवाया था और अभी क्वेश्चन भी दिया था। प्लास्मिड यानी प्रोकैरियोट्स में थे, प्लास्टिड्स जो कि यूकैरियोट्स में और इस तरफ प्लांट्स में ही देख सकते हो, और वैक्यूल्स, ठीक है। और एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर नहीं होते। एनीवे, कल जिसको भी डाउट होगा इससे रिलेटेड 15 मिनट पहले आ जाओ या 10 मिनट पहले आ जाओ, 5 मिनट पहले आ जाओ, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास से जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं, ठीक है। ओके, भाग जाओ जल्दी अब। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट मैम।